फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। तो फातिमा जी अकेले नहीं हैं, हम अकेले ही चले जानिबे मंजिल की तरफ, हम अकेले ही चले जानिबे मंजिल की तरफ, लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो फातिमा जी अकेले नहीं हैं इनकी। और जो भी सदस्य बार कौंसिल के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता है, उसको बार कौंसिल द्वारा धमकी दे दी जाती है और दबा दिया जाता है। अभी अभी ज्वलंत उदाहरण है कि एक गोपालगंज के अधिवक्ता की हत्या हो गई है। हमारा स्टेट बार काउंसिल उनके लिए क्या कर रहा है? अभी अभी ज्वलंत उदाहरण है कि एक गोपालगंज के अधिवक्ता की हत्या हो गई है। हमारा स्टेट बार काउंसिल उनके लिए क्या कर रहा है? अपना जो है पब्लिश करे कि हमने उस अधिवक्ता के लिए क्या किया। चूँकि हम अधिवक्तागण हमेशा असुरक्षित रहते हैं, मैं इस जो है प्रोटेक्शन एडवोकेट प्रोटेक्शन के लिए पुरजोर जो है मांग करता हूँ और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आवे ताकि अधिवक्ताओं को सुरक्षा मिल सके। और उसके बाद जितनी भी हमारी फातिमा जी ने अपनी समस्याएं रखी, मैं उसका समर्थन करता हूं। ये सच्ची हम फातिमा जी जो हमारी सीनियर हैं, छोटी बहन हो या सीनियर हो कर रहे हैं, सीनियर है, इन्हें बार काउंसिल की मेंबर, इनके बातों से हम लोग सहमत हैं और इनके साथ चलने के लिए भी सहमत हैं। हमारा एक शिकायत है कि बार काउंसिल ने और पूरे देश के सब संस्था ने कोविड-19 में सारे लोगों को सुविधा दी और आर्थिक रूप से मदद, लेकिन हमारा बार काउंसिल जो है वो एक भी सदस्यों का किसी तरह से आर्थिक रूप से या किसी तरह से कोई मदद नहीं किया गया। हमारे यहाँ कई सदस्य डेथ कर गए कोविड-19 के चलते, और उसमें जो अनाउंस किया गया था बार काउंसिल के द्वारा कि पैसा जो 4 लाख या 5 लाख डेथ के बाद वेलफेयर फंड का मिलता है, वो भी पैसा आज तक मेरे मेंबरों को नहीं दिया गया, न हमें कोई सूचना दी गई। जबकि मेरे द्वारा यहाँ से रिकमेंड करके सारे लेटर्स वगैरह भेज दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। तो हमको देखने से लगता है कि बार काउंसिल मनमाना कर रहा है और सदस्यों पे या पूरे बिहार के वकीलों पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इस मनमानेपन को हम लोग चलने देना नहीं चाहते। और जो भी सदस्य बार काउंसिल के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता है, उसको बार काउंसिल द्वारा धमकी दे दी जाती है और दबा दिया जाता है। तो इसका पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे, और नहीं यदि बार काउंसिल इस पे ध्यान देगा तो पूरे देश के अधिवक्ताओं में हम लोग घूम घूम करके इस तरह का आवाज़ उठाएं। उपस्थित हम अधिवक्ताओं के बीच इस संबंध में विचार विमर्श हुआ और उसमें यह तय किया गया कि नहीं, अधिवक्ताओं के अंदर जागरूकता आनी चाहिए और जो हमारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, चाहे वो स्टेट में हैं या वो पूरे देश में है, राष्ट्र में हैं, उनके विरुद्ध यह आवाज़ हमारी जानी चाहिए उन तक कि हमारी जो मांगे हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उसका निदान वो करें। अगर निदान करने में अक्षम हैं या कहीं दुरुपयोग हो रहा है फंड का, कहीं कुछ भी अगर इस तरह की प्रतिक्रिया चल रही है, तो उसका हम विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करेंगे। और आगे उनको हम नहीं चाहेंगे कि ऐसे लोग उस स्थान पर आवें जो हमारे हालात पर बैठ करके मुस्कान भरते हों। मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोगों का विरोध करें, और नहीं अगर वो कार्य करते हैं तो उस पद से उनको हटाने के लिए मैं स्वतः मांग करता हूँ। न्याय यात्रा के लिए सफ़र किया है, हम लोग सभी अधिवक्ता बंधु उनके साथ हैं, और हम लोग अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए हैं, चाहते हैं कि जितना भी
जो सुचारू रूप से हमारी मांग रखी जा रही है, स्टेट बार काउंसिल में रखी जाए या केंद्र में रखी जाए, ये हमारी मांग पूरी हो। और नहीं तो हम लोग एक होकर और नेक होकर इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इसके लिए जो भी हम लोगों को खामियाजा भोगना होला, हम लोग एक और नेक बन के इस तैयार। न्याय यात्रा में मैं मैडम के साथ हूँ और इनकी मांगों का मैं भरपूर समर्थन करता हूँ। और अब बिहार स्टेट बार काउंसिल के मेंबरों को चेतावनी देना चाहते हैं हम लोग कि हमारी मांगों पर विचार करें, अन्यथा उनके खिलाफ हम लोग यहाँ से आंदोलन शुरू करेंगे और पूरे देश में आंदोलन करेंगे। मैं एडवोकेट एसोसिएशन मोहनिया का सदस्य प्रमोद कुमार पांडे यहाँ उपस्थित हूँ। और अभी फातिमा जी ने, जो हमारी बहन है, ने जो बात अपनी रखी है, जिस समस्याओं को उन्होंने उठाया है, हम लोग के हित में उठाया है, और जो बातों को उन्होंने हम लोग समक्ष रखा, जिस समस्या को रखा, उस समस्या से हम लोग पीड़ित हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ इनके माध्यम से, इनके साथ हम लोग हैं कि आज इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, दिन की दौरा कहे कि बातों को सुना नहीं जा रहा है, नकारा जा रहा है, तो आज जिनके रूप में जो आज चिंगारी है, कल 16 बनकर उभरेगी। 16 में जितने भी भ्रष्टाचार हैं, जो मनमान्य कार्य किए रहे हैं, वो जलकर स्वाहा हो जाएंगे। मेंबर शहनाज फातिमा का समर्थन करता हूं कि उन्होंने प्रोटेक्शन बिल को लागू करने के लिए पुरजोर आवाज़ उठाई है, तथा जो कोरोना में मेरे अधिवक्ता भाई मरे हुए हैं उनको सम्मानजनक पैसा दिलाने का समर्थन कर रही हैं। इनके लिए मैं स्वागत करता हूं। और मैं बार काउंसिल इंडिया और बार काउंसिल पटना के जितने भी अध्यक्ष सचिव, उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि वो लोग हम लोग की मांग को पूरा करें, नहीं तो आने वाले इलेक्शन में उनको हम लोग बता देंगे कि हमको पसंद नहीं करते हैं। फातिमा जी जो भी एडवोकेट्स बार वेलफेयर के बारे में जो भी बात करें, उनकी जो भी मांगे हैं, जेन्युइन मांगे हैं, इस पे जो ध्यान नहीं दे रहा है, गलत कर रहा है। पूरा मोहनिया बार एसोसिएशन, एडवोकेट एसोसिएशन इसका पुरजोर इनके बातों का स्वागत करता है और इनके साथ है। बहुत ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ तक यहाँ आज तक 1993 से अनुमंडल न्यायालय का सृजन हुआ है, लेकिन आज तक यहाँ सिविल कोर्ट का आगमन नहीं हुआ, न यहाँ कोई कार्य हो रहा है। इसके लिए जो है हम लोग काफ़ी यहाँ दुख झेल रहे हैं, काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से काफ़ी दूर, काफ़ी समय लगता है जाने में भभुआ सिविल कोर्ट से। फातिमा शहनाज के माध्यम से जो न्याय यात्रा की शुरुआत की गई है, उसके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि स्टेट बार काउंसिल की तरफ से जो हम लोगों को धमकी दी जा रही तथा हम लोगों के दुख दर्द में कोई हाथ नहीं बटाया जा रहा, बार काउंसिल को हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरह का दुर्व्यवहार अधिवक्ताओं के साथ छोड़ दे, नहीं तो हम लोग पूरे देश में एक अपने अधिवक्ता बंधु एकता को लेकर के एक अभियान छेड़ेंगे, जिसका कि खामियाजा बार काउंसिल को भोगना पड़ेगा। क्योंकि शायर ने लिखा कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। तो फातिमा जी अकेले नहीं हैं, हम अकेले ही चले जानिबे मंजिल की तरफ, हम अकेले ही चले जानिबे मंजिल की तरफ, लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो फातिमा जी अकेले नहीं हैं, इनके साथ हम तमामी लोग हैं, हम तमाम भाई हैं। इसलिए बार काउंसिल को इस पर गौर तलब करना होगा, सोचना होगा, अन्यथा बार काउंसिल का जो रिजल्ट है उसके सामने खुद ही नज़र आ जाएगा।